हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स यानी कि जो गणित मंजरी की बुक आई है न्यू वाली, उसके चैप्टर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे उसकी मदद से आप जो है इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए। ओरिएंटिंग योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है अपने आप को लोकेट करना। आप ये जान पाए कि आप कहां पर हैं, आपका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है। ठीक है। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होता है जिससे किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। कुल मिला के अगर बात कहें तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है। इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे, पिंच ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में क्या कुछ जो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में है। देखिए, ग्रिड बेस्ड थिंकिंग क्या होती है। ग्राफ पेपर आप देखे होंगे। ग्राफ पेपर में परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस की मदद से हम जो है किसी पॉइंट को प्लॉट कर पाएंगे, किसी पॉइंट को हम प्लॉट कर पाते हैं। ठीक है। तो अगर हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि सिंधु सरस्वती सभ्यता बोली जाती थी, उस समय पर भी कोऑर्डिनेट का यूज होता था। कैसे? वहां पर जो स्ट्रीट्स होती थी वो बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट और वेस्ट, इस डायरेक्शन में जो है अलाइन होती थी। जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन होती थी। अब सोचिए, इतने पुराने, और कौन सा टाइम पीरियड था उस समय? 3300 से लेकर के 1300 बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसवी से 3300 साल पहले से लेकर के 1300 साल पहले, उस समय जो रोड बनाई जाती थी, जो स्ट्रीट्स बनाई गई थी, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस पर थी और वहां पर यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पर घर बने हुए थे। अगर आपको कोई शॉप खोजना हो, कोई वेयर हाउस खोजना हो, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ लाइन से या फिर ईस्ट वेस्ट लाइन से कोई पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है और उससे लोकेशन जो है पता कर ली जाती थी। तो ये थी बहुत पहले की बात है। उसके बाद जो है 800 कॉमन एरा, 800 कॉमन एरा में बोधायन कौन थे? इंडियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने भी नॉर्थ साउथ लाइन और ईस्ट वेस्ट लाइन का यूज किया। इन्होंने बोधायन पाइथागोरस थ्योरम के डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, और पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है। और आगे बढ़े तो अर्थ के सरफेस पर भी जो है कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि नेविगेशन सिस्टम अर्लियर टाइम पे जब सेलर्स जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे, ठीक है, बोट्स के थ्रू, तो उनको भी जरूरत पड़ती थी कि उसको किस रास्ते से जाना है, किस किस कंट्री में जाना है, कौन से डायरेक्शन को फॉलो करना है। इसके लिए क्या चाहिए था? इसके लिए पूरे अर्थ को जो है आपने देखा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो अर्थ सरफेस को भी कोऑर्डिनेट से वो किया गया। उस समय जो है उज्जैनी, जो कि आज मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक एक जगह है, ठीक है, वहां पर जो है कॉमन सेंट्रल मेरिडियन होता था, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, यानी उज्जैन जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता था और उससे डिसाइड किया जाता था कि कौन सा कंट्री किस कोऑर्डिनेट पर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, ये सब ट्रैक किया जाता था। ठीक है। आर्यभट्ट आए 499 कॉमन एरा में, ये भी इंडियन मैथमेटिशियन है। तो आप देख रहे हैं इंडियन मैथमेटिशियंस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या किया है? इन्होंने साइन रूल दिया। पहले ग्रीक जो मैथमेटिशियंस थे, टॉलमी का जो मेथड था कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का, वो है कॉर्ड मेथड, लेकिन उन्होंने साइन रूल दिया। आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम किया। साइन रूल की मदद से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बहुत आसानी से पता किया जा सकता था। इन्होंने स्काई के, बहुत सेलेस्टियल बॉडीज के जो है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने में काफी भूमिका निभाई। ठीक है। इसके बाद 628 कॉमन एरा में ब्रह्मगुप्त आए। ब्रह्मगुप्त का जो वर्क रहा है दैट इज ऑन जीरो एंड यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। उन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर्स के यूज को कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। जैसे कि किसी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है तो उसमें प्लस और माइनस दोनों साइड्स को इन्होंने कवर किया।
उसके बाद इनका जो वर्क है, ब्रह्मगुप्त का जो वर्क है, उसको ट्रांसलेट किया गया अरबी लैंग्वेज में, अरेबियन लैंग्वेज में, और किस नाम से? सिंध हिंद नाम से उसको ट्रांसलेट किया गया। ठीक है। और अरेबियन स्कॉलर थे अल बेरूनी, आप सबने नाम सुना होगा हिस्ट्री में। अल बेरूनी जो थे वो 1000 कॉमन एरा में इंडिया आए थे, इंडिया में स्टडी किए, और इंडियन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उन्होंने बहुत सारे जो है कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद एक उमर खयाम भी थे। उमर खयाम ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अलजेब्रा के प्रॉब्लम को ज्योमेट्री की मदद से सॉल्व कर दिया। कोई अलजेब्रा का प्रॉब्लम ज्योमेट्री की मदद से सॉल्व कर दिया। वो भी जो है इंडियन मैथमेटिशियंस में उनको जो है इंडियन का जो डेसिमल सिस्टम था उसमें एक्सपर्टीज था। ठीक है। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये धीरे धीरे पहुंचा यूरोप में। यूरोप में फर्मेट और रेने डिकार्टिस, ये जो 1636 और 1637 में इनके पास पहुंचा, इन्होंने एक पूरा प्रिंसिपल दिया कि किसी भी 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई पॉइंट है उसको हम 2 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम 2 नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो बेसिकली जो हम सबसे ज्यादा रोल अगर देखें तो रेने डिकार्टिस हैं, इनको ही फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। लेकिन इसके डेवलपमेंट में आप देखेंगे इंडिया यानी भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुरू से ही 3300 बीसी से ही जो है हमारे कंट्री में डेवलपमेंट चले आ रहे हैं। तो ये हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी हुआ है, और ये हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में कितने महान महान लोग हुए हैं और उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन, उन्होंने क्या क्या जो है खोजा है, क्या क्या उन्होंने किया है। अब इतने इंट्रोडक्शन के बाद हम ये जानेंगे कि